एवरीवन, आई एम सुजीत फ्रॉम जय मंगल कोचिंग। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जर्नल एंट्री के बारे में। जर्नल एंट्री बनाते कैसे हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, लेकिन इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि जर्नल एंट्री बनाते तो जर्नल एंट्री बनाने के जो दो नियम हैं, पहला है मॉडर्न अप्रोच और दूसरा है ट्रेडिशनल अप्रोच। तो हम जो बात करने वाले हैं वो ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। मॉडर्न अप्रोच के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ट्रेडिशनल अप्रोच जब हम पढ़ेंगे तो इसमें 3 रूल और होता है। पहला होता है पर्सनल अकाउंट का रूल, दूसरा होता है रियल अकाउंट का रूल और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट के रूल। ये तीनों रूल होता है। अभी हम जो जनरल एंट्री बनाएंगे वो इन तीनों रूल के ऊपर ही जनरल एंट्री बनाएंगे, और ये तीनों रूल ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर आता है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट होता क्या है, ठीक है। तो हमारी जनरल एंट्री इन तीनों रूल के बेस पे बनाए जाएंगे। तो पहला रूल जो है वो पर्सनल अकाउंट का रूल है। पर्सनल अकाउंट होता क्या है, तो पर्सनल अकाउंट किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है या किसी कंपनी का नाम हो सकता है। सपोज़ कीजिए कि मैं सुजीत हूँ और मेरा जो कोचिंग है वो उसका नाम है जय मंगल कोचिंग। तो मेरे नाम से अगर कोई जानता है या फिर मेरे कोचिंग के नाम से जानता है कोई, तो दोनों बात मेरे लिए एक ही है, क्योंकि इन दोनों नामों से बेनिफिट्स मेरा ही होने वाला है। तो किसी कंपनी का नाम यानी किसी फॉर्म का नाम या किसी व्यक्ति का अगर नाम है तो वो सब के सब हमारा पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। उसके बाद है हमारे पास रियल, अगर हम मुद्रा के रूप में लिख सकते हैं, वो सभी के सभी रियल अकाउंट होते हैं। और उसका एक और ख़ास बात होना चाहिए कि हम उसको मार्केट में बेच भी सकते हैं, तो वो हमारा क्या है, रियल अकाउंट होता है। अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, तो नॉमिनल अकाउंट के अंदर आपको क्या है, इनकम होगी और एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिसके बदले हमें कोई चीज़, ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जिसको हम संभाल के रख सकते हैं। अगर आप कहीं रेंट पे रहते हो, किराए पे जो भी अपना काम होता है करते हो और उसके बदले आप पैसे देते हो, लेकिन आप रेंट को संभाल करके नहीं रख सकते। रियल अकाउंट में जो हम मशीन की बात कर रहे थे, तो मशीन क्या है, मशीन को आप संभाल के रख सकते हो पर रेंट को नहीं संभाल के रख सकते। अगर आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे आप क्या करते हो, भाड़ा देते हो लोगों को, गाड़ी का जो भाड़ा होता है। तो आप गाड़ी में बैठे और बैठने के बाद आप दूसरे जगह पे पहुँच गए, पर आप उनको जो भाड़ा दिए उसके बदले आपने पैसा तो दिया, उसको भाड़ा के बदले पैसे दिए, लेकिन आप उस चीज़ को संभाल के तो नहीं रख सकते। तो इस तरह के चीज़ों को हम सर्विस बोलते हैं। तो सर्विस में या तो हमारा प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो जो भी चीज़ें सर्विस के अंदर आती हैं उसको हम नॉमिनल अकाउंट मानते हैं, ठीक है। अब इन सभी के जो रूल है, पर्सनल अकाउंट के रूल है डेबिट द रिसीवर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि या तो कोई कंपनी का नाम होगा या किसी व्यक्ति का नाम होगा। अच्छा, अगर आप अपने पेरेंट्स को कह रहे हैं कि हमें ट्यूशन में फ़ी देना है, तो ट्यूशन में अगर मैं नहीं हूँ, मेरे जगह कोई और है, आपने उसको फ़ी दे दिया, तो आप ये कह सकते हो कि मैंने जय मंगल कोचिंग की फ़ीस पे कर दी। अगर मैं हूँ तो आपने मुझे पैसे दे दिया, आप घर पे बोलोगे कि मैंने सुजीत सर को पैसे दे दिया। तो जो पर्सनल अकाउंट है उसके अंदर किसी व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति होगा या किसी कंपनी के बारे में बात की जाएगी। अगर हम वहीं पे रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट में सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ हो सकता है जिसको हम बेच करके पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम पैसे के रूप में उसको मेज़र कर सकते हैं, पैसे में हम मेज़र कर सकते हैं। तो वो सभी हमारा रियल अकाउंट होगा। तो इसमें आप जब मुझे फ़ी दे रहे हो तो वहाँ पे क्या है कि आपका कैश मेरे पास आ रहा है, तो कैश जो है हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। और अगर आप कोई चीज़ दुकान से ख़रीदते हो, जैसे आपने बिस्किट ले लिया, तो उसमें जो बिस्किट के बदले आपने पैसे दिया, तो बिस्किट आपका रियल अकाउंट है, ठीक है। तो जो चीज़ें रियल अकाउंट के अंदर हमारे पास क्या है, कोई चीज़ होता है और वो चीज़ या तो बिजनेस के अंदर आएगा या फिर जाएगा। जैसे आपने मुझे ट्यूशन फ़ी दिया, तो उसमें क्या है कि पैसे जो है हमारे बिजनेस के अंदर आ रहे हैं। आपने दुकान से बिस्किट खरीदा, तो बिस्किट जो है वो दुकान से जा रहा है और दुकान के अंदर पैसे जो है वो आ रहे हैं। तो रियल अकाउंट में जो भी चीज़ होता है वो या तो बिजनेस के अंदर आएगा या जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जो रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी जो चीज़ बिजनेस के अंदर आ रहा है उसको डेबिट करना है और जो चीज़ बिजनेस से बाहर जा रहा है उसको क्रेडिट करना है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट को। तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है
कि मैंने आपको बताया था कि रेंट हो गया, जो भी चीज़ें सर्विसेज हैं, सर्विस में क्या होता है या तो इनकम होगा या फिर एक्सपेंस ही होगा। ठीक है, जैसे आप अगर कहीं पे रेंट पे रह रहे हो तो आप अगर पैसे दे रहे हो तो आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है। और अगर आपने रेंट पे लगा रखा है, आपको अगर पैसे मिल रहे हैं तो वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए इनकम है। ठीक है, तो ये तीनों रूल को जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक आप ट्रेडिशनल अप्रोच के नियम से आप जनरल एंट्री नहीं बना सकते। अगर आप इन तीनों रूल को समझ लिए हैं तो आपके जो जनरल एंट्री है वो बहुत इजी हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जनरल एंट्री बनता कैसे है, उसको बनाने का तरीका क्या है। टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरा नेक्स्ट पार्ट का वीडियो जरूर